बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री 9th क्लास यूनिट नंबर 5 फ़िज़िकल स्टेट ऑफ मैटर पर बात कर रहे थे। तो आज का टॉपिक पेज नंबर 89 पर है, सॉलिड स्टेट पर। और आज हम इसमें जानेंगे टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड स्टेट। ठीक है जी। तो इट इज़ थर्ड स्टेट ऑफ मैटर दैट विच हैज़ डिफाइंड शेप एंड वॉल्यूम। ये मैटर की तीसरी हालत है जिसकी शेप और वॉल्यूम डेफिनेट होता है। ठीक है। इन सॉलिड स्टेट द मॉलिक्यूल आर वेरी क्लोज टू वन अनदर। ये एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। ठीक है, मीन क्लोजली पैक्ड होते हैं। और इनकी जो इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैस। ठीक है, और ये बिकम मोशनलेस होते हैं, इतने टाइटली बॉन्डेड होते हैं विच ईच अदर। तो हैज़ दे कैन नॉट डिफ्यूज़, और ये आसानी से डिफ्यूज़ भी नहीं कर सकते। सॉलिड पार्टिकल पोजेस ओनली वाइब्रेशनल मोशन। अगर इनमें कोई मूवमेंट हो सकती है तो वो सिर्फ वाइब्रेशन की है। ठीक है जी। तो इस पर नेक्स्ट इसकी जो टिपिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें है सॉलिड एग्जिबिट टिपिकल प्रॉपर्टी, अ फ्यू ऑफ विच आर डिस्कस हेयर टुडे। नंबर 1 मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि वो इजीली मूव नहीं कर सकते थे तो अल्टीमेट उसमें हम डिफ्यूजन पर भी बात नहीं करेंगे, उनके वेपर्स पर भी बात नहीं करेंगे। ठीक है, हम सिर्फ उसके मेल्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सॉलिड पार्टिकल पोजेस ओनली वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी व्हेन सॉलिड आर हीटेड। जब सॉलिड को गर्म किया जाता है तो इसमें एक वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़्यादा हो जाती है, और इस वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी के ज़्यादा होने से पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं एट देयर मेन पोजीशन, अपनी असल पोजीशन के टू एंड फ्रो या अप एंड डाउन। ठीक है, विद हायर स्पीड, बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ। ठीक है, तो इफ़ द हीट इज़ सप्लाइड कंटिन्यूसली, अगर मुसलसल इसे गर्म किया जाता रहे तो एक ऐसी स्टेज आएगी जहाँ पार्टिकल लीव देयर फिक्स पोजीशन, वो अपनी असल हालत को छोड़ देंगे एंड देन बिकम मोबाइल, और फिर आसानी से मूव करना शुरू कर देंगे। एट दिस टेम्परेचर सॉलिड इक्विलिब्रियम विद लिक्विड स्टेट इज़ कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो इसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। ठीक है, तो द आयोनिक एंड कोवलेंट सॉलिड मेक नेटवर्क स्ट्रक्चर to form macromolecule, so all such solid have very high melting points। ठीक है, तो सॉलिड लिक्विड में बदल जाते हैं और लिक्विड सॉलिड में। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर वो मेल्ट होता भी है तो लेकिन हीट के निकल जाने के बाद, यानी उसके ठंडा होने के बाद वो दोबारा सॉलिड में बदल जाएगा। ठीक है, अब इसकी भी रिजिडिटी पर बात करेंगे जी बेटा। तो सॉलिड क्योंकि क्लोजली पैक टू ईच अदर है इसके मॉलिक्यूल। ठीक है, तो आप कह सकते हैं द पार्टिकल ऑफ सॉलिड आर नॉट मोबाइल, दे आर फिक्स पोजीशन, देयरफॉर सॉलिड आर रिजिड एंड देयर स्ट्रक्चर। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास है डेंसिटी। ठीक है, तो सॉलिड की डेंसिटी इटली में ज़्यादा होगी। सॉलिड आर डेंसर दैन लिक्विड एंड गैस बिकॉज सॉलिड पार्टिकल आर क्लोजली पैक एंड डू नॉट हैव एम्प्टी स्पेसिस। ये पीछे पहले भी बात हम पढ़ चुके हैं। तो इसकी इसी करेक्टरिस्टिक्स की वजह से दे हैव हायर डेंसिटी लेवल। ठीक है, अमंग देयर थ्री स्टेट ऑफ मैटर। सो फॉर एग्जांपल डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम 2.70 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, आयरन इज 7.86 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, एंड गोल्ड 19.3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। तो आपने ये बात याद रखनी है बेटा, गोल्ड जो है वो लोहे और एल्यूमिनियम यानी आयरन एंड एल्यूमिनियम के अकॉर्डिंग मोर डेंसर दैन, ठीक है जी, मोर डेंसर दैन आयरन एंड एल्यूमिनियम इज़ गोल्ड। गोल्ड जो ज़्यादा इसकी डेंसिटी होती है। सो टाइप्स ऑफ सॉलिड पे बात करते हैं तो दो चीज़ें हमारे पास एमार्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन है। एमार्फस है जिसे बुरबुरा सा हम आम सादा सा कहते हैं, तो इसकी सॉलिड की दो टाइप्स है, एमार्फस है क्रिस्टलाइन। ठीक है, तो एमार्फस जो है ये शेपलेस होता है, सॉलिड इन विच पार्टिकल आर नॉट रेगुलर अरेंज। ठीक है, एंड देयर रेगुलर शेप आर डिस्ट्रॉयड इज कॉल्ड एमार्फस। ठीक है, दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि इसमें बहुत सारी और चीज़ें शामिल होती हैं। प्लास्टिक, रबर एंड इवन ग्लास आर एमार्फस सॉलिड। और इसके बाद है क्रिस्टलाइन सॉलिड। जी, इस क्रिस्टलाइन में इसका उलट होगा, मीन इसमें पार्टिकल बड़े क्लोज टुगेदर होंगे और बड़े अरेंज होंगे। ठीक है, सॉलिड इन विच पार्टिकल आर अरेंज इन डेफिनेट 3 डायमेंशनल पैटर्न आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसकी डेफिनेट सरफेस है। ठीक है, एंड फेसिस हैं, ईच हैज़ डेफिनेट एंगल विद द अदर। ठीक है, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट।
ठीक है जी। इसके ख़ास और मखसूस मेल्टिंग पॉइंट होते हैं क्योंकि ये प्योर फॉर्म में होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड है, डायमंड, सोडियम क्लोराइड इसकी एग्जांपल है जी। तो इसके बाद बेटा हमारा आज इस यूनिट का जो लास्ट टॉपिक है वो है एलोट्रोपी। एलोट्रोपी कहते हैं हम किसी चीज़ की नकल को, बहरूप को, ठीक है। तो जब एक एलिमेंट एक से ज़्यादा मुख्तलिफ़ हालतों में या शक्लों में पाया जाए, ठीक है, फ़िज़िकली, तो हम उसे उस एलिमेंट की एलोट्रोपी फॉर्म कहते हैं, ठीक है। जैसे कि कार्बन की एग्जांपल है ना, कार्बन जो है वो एलोट्रोप फॉर्म में है, यानी वो ग्रेफाइट की सूरत में भी है, कोयले की सूरत में भी है, हीरे की सूरत में भी, डायमंड की सूरत में भी है, तो ये उसके एलोट्रोप्स हैं, ठीक है। द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट मोर देन इन वन फॉर्म इन द सेम फिजिकल स्टेट इज़ कॉल्ड एलोट्रोपी। तो एलोट्रोपी इज़ ड्यू टू द, अब एलोट्रोपी क्यों होती है, उसकी शेप्स क्यों बदलती हैं फिज़िकली, उसकी वजह पहली यह है कि एग्जिस्टेंस ऑफ टू और मोर काइंड ऑफ मालिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट ईच हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स सच एज एलोट्रोप ऑक्सीजन एंड ओजोन, यानी ऑक्सीजन की दूसरी हालत ओजोन है। इसमें मालिक्यूली कंडीशन जो है वो कैसे हो रही है, O2 में और O3 में है। जैसे ही मालिक्यूल कंडीशन बदलेगी तो उसका एलोट्रोप चेंज हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ टू और मोर एटम मालिक्यूलर एंड क्रिस्टलाइन एलिमेंट सच एज सल्फर शो एलोट्रोप ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ मालिक्यूल S8 इन क्रिस्टल, ठीक है। इसकी मैंने एक और एग्जांपल आपको कार्बन की दे दी। कार्बन कोयले की सूरत में भी है, कार्बन डायमंड की सूरत में भी है, और कार्बन पेंसिल का जो सिक्का है ग्रेफाइट उस सूरत में भी है, ठीक है। द आल्सो शो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी। लेकिन एक बात याद रखनी है कि इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ बदल सकती हैं, कलर, रंग और इसका टेम्परेचर, लेकिन इसकी केमिकल प्रॉपर्टी कभी भी नहीं बदलेंगी। अगर वो सल्फ़र है तो वो सल्फ़र वाली प्रॉपर्टी केमिकल शो करेगा, अगर कार्बन है तो वो कार्बन वाली प्रॉपर्टी ही शो करेगा, ठीक है। एलोट्रोप्स आर ऑफ सॉलिड हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस at a given temperature. The arrangement of atom also change with change in temperature and new allotropic form in is produced, ठीक है जी। तो इसकी जनरल इसे ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलेंगे, ठीक है। तो टेम्परेचर एट विच वन एलोट्रोप चेंज इनटू अनदर इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर, ठीक है। फॉर एग्जांपल ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ सल्फर 96 डिग्री सेंटीग्रेड, बिलो दिस टेम्परेचर rhombic form is stable, ठीक है। if rhombic form is heated up 96, it is molecule arrange themselves to give monoclinic form, ठीक है जी। तो अगर होगा वो सल्फ़र ही, लेकिन अगर इसे S8 को गर्म किया जाएगा तो S8 ही रहेगा, लेकिन वो मोनोक्लिनिक उसकी हालत बदल जाएगी, ठीक है। अदर एग्जांपल इन द फास्फोरस P4 है, ये वाइट है, जब इसे 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाए तो रेड में बदल जाएगा, ठीक है। अगले पेज पर चलते हैं बेटा। तो यहाँ पर हमारे पास एक और एलिमेंट है, इसकी एग्जांपल है, इसे ये क्यूबिक शेप में है, SN ग्रे क्यूबिक शेप में है, लेकिन अगर इसे गर्म किया जाता है तो ये वाइट टेट्रागोनल में बदल जाएगा। ये वाइट फास्फोरस इज़ वेरी रिएक्टिव, poisonous and waxy solid. It exists tetraatomic molecule, while red phosphorus is less reactive, non-poisonous and brittle powder, ठीक है जी। तो ये देखें, ये फ़िज़िकल चेंज में तब्दीली आने से उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी कैसे बदलती हैं, लेकिन याद रखना है कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टी हमेशा सेम रहेंगी। ये स्टूडेंट, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 5 फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर, जो आज मुकम्मल हो गया है। इसका लास्ट लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अगले चैप्टर के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, जो कि सॉल्यूशन होगा या इसके अलावा जो भी हम शुरू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।